दोस्तों नमस्कार। तो हिस्ट्री की जो क्विक बुक है, आज हम लोग आज से प्रारंभ कर रहे हैं। इसका जो अंतिम अध्याय है विविध का अंतिम अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, जो 2 वीडियो में आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस विविध के पाठ को पूरा करते हैं। सबसे पहला है कि स्वाधीनता संग्राम के समय कुछ प्रमुख कृतियाँ, जो पुस्तकें लिखी गई, जो उपन्यास लिखे गए, तो कृतियाँ देखते हैं और उनके जो रचनाकार है उनका नाम देखते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। अनहैप्पी इंडिया द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये लाला लाजपत राय ने लिखा है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। और एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। ठीक है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया और अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण बोहरा। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण बोहरा। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित। गोल्डन थ्रेशोल्ड सॉन्ग ऑफ इंडिया द ब्रोकन विंग। गोल्डन थ्रेशोल्ड सॉन्ग ऑफ इंडिया द ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू। इंडियन फिलोसफी डॉक्टर राधा कृष्णन। इंडियन फिलोसफी डॉक्टर राधा कृष्णन। इंडियन फिलोसफी डॉक्टर राधा कृष्णन। रिडल्स इन हिंदुइज्म, रिडल्स इन हिंदुइज्म डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। रिडल्स इन हिंदुइज्म डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हिंद स्वराज गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। हिंद स्वराज गोखले माई पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। मदर इंडिया कैथरीन मेयो। मदर इंडिया कैथरीन मेयो। मदर इंडिया कैथरीन मेयो। द लाइट ऑफ महात्मा गांधी, तो अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर। ठीक है, लुई फिशर। द लाइट ऑफ महात्मा गांधी, अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर। द लाइट ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर, ये गांधी जी का साक्षात्कार किया था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ थे लुई फिशर। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर। द कैप्टिव लेडी माइकल मधुसूदन दत्त। द कैप्टिव लेडी माइकल मधुसूदन दत्त। द कैप्टिव लेडी माइकल मधुसूदन दत्त। जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी फ्रैंक मॉरिस। जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी फ्रैंक मॉरिस। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड भगत सिंह। 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 लाला राम शरण दास के आग्रह पर भगत सिंह जी ने लिखा एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। अ नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरविंदो। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरविंदो। द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन और फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरविंदो। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन महात्मा गांधी। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी। तराना ए हिंद मोहम्मद इकबाल। तराना ए हिंद मोहम्मद इकबाल। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू आफ्टर। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू। ठीक है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गा दास। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस
1857 ये द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और 1857 बी डी सावरकर। फ्रीडम एट मिडनाइट लैरी कॉलिंग्स और डोमिनिक लापियरे। फ्रीडम एट मिडनाइट लैरी कॉलिंग्स और डोमिनिक लापियरे। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल। इंडिया अनरेस्ट वेलेंटाइन सिरोल। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त। द क्रिसेंट मून द पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर। भवानी मंदिर बारेंद्र कुमार घोष। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया बिपिन चंद्रा। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया। गीतांजलि अंग्रेजी संस्करण 1912 में आया, रविन्द्रनाथ टैगोर। 1857 सुरेंद्रनाथ सेन। अब देखते हैं हम लोग कि ब्रिटिश भारत में प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाएं। तो इसमें देखें कि बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा में 1780 में, और प्रकाशक स्थल कहाँ है? कलकत्ता। जेम्स ऑगस्टस हिक्की भारत का पहला समाचार पत्र। इसके बाद है संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी बंगाली में है और मिरातुल अखबार फारसी में। 1821-22 में लिखी गई, और कलकत्ता में इसका प्रकाशक स्थल था। राजा राम मोहन राय इसके संपादक थे। बंगदूत अंग्रेजी बंगाली हिंदी और फारसी। बंगाली हिंदी और फारसी में 1822 में कलकत्ता में, और राजा राम मोहन राय और द्वारिकानाथ टैगोर। बंगदूत। उदंत मार्तंड ये हिंदी में लिखी गई हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र। ये उदंत मार्तंड था। 1826 में प्रकाशित हुआ कलकत्ता में, और इसके संपादक थे जुगल किशोर। उदंत मार्तंड के संपादक जुगल किशोर थे, संस्थापक। अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला में 1878 से अंग्रेजी में इसका प्रकाशन हुआ, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के कारण। 1868 में इसका प्रकाशन हुआ कलकत्ता से। ठीक है। मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। पायनियर अंग्रेजी में 1865 में, और इलाहाबाद से इसका संपादन हुआ। और जॉर्ज एलन, कुछ स्रोतों में जूलियन रॉबिन्सन भी मिलता है, लेकिन याद रखें जॉर्ज एलन। पायनियर। सोम प्रकाश बांग्ला 1859 कलकत्ता, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है। द हिंदू अंग्रेजी भाषा 1878 मद्रास, और बी राघवाचार्य और जी सुब्रमण्यम अय्यर और वीर राघवाचार्य इसके संस्थापक सदस्य थे। केसरी मराठी में, और जबकि मराठा अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ 1881 में पुणे में, और बाल गंगाधर तिलक इसके संस्थापक थे। राष्ट्रगुप्तार गुजराती भाषा में 1851 में। बम्बई में इसका संपादन हुआ दादा भाई नौरोजी, और कुछ स्रोतों में प्रकाशक वर्ष जो है 1851 की जगह 1854 में मिलता है। राष्ट्रगुप्तार 1851 में, और यह किस भाषा में थी? तो गुजराती भाषा में थी। नेटिव ओपिनियन अंग्रेजी भाषा में 1864 में बम्बई, और B.N. मांडलिक। आगे बढ़ते हैं। बंगाली था अंग्रेजी भाषा में 1879 में, और कलकत्ता से इसका संपादन हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके संपादक थे। दर्पण मराठी। ठीक है। दर्पण मराठी 1832 में, और बम्बई से इसका संपादन हुआ। बाल शास्त्री, यह मराठी का पहला समाचार पत्र था। बाल शास्त्री। ठीक है। कॉमनवेल्थ अंग्रेजी 1914, और एनी बेसेंट इसके संस्थापक थे।
अंग्रेजी भाषा की यह पत्रिका थी। कवि वचन सुधा हिंदी में 1867, संयुक्त प्रांत भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र मैगजीन हिंदी 1872-73, संयुक्त प्रांत भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अंग्रेजी 1899, दिल्ली और सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अंग्रेजी 1899, दिल्ली, सच्चिदानंद सिन्हा। हिंदी प्रदीप हिंदी की पत्रिका थी। हिंदी प्रदीप 1877 में और संयुक्त प्रांत में इसका हुआ। और बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप हिंदी 1877, संयुक्त प्रांत बालकृष्ण भट्ट। यंग इंडिया अंग्रेजी में 1919 में, अहमदाबाद में महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, नवजीवन गुजराती भाषा में 1919 ईस्वी में, अहमदाबाद में और महात्मा गांधी द्वारा इसका संपादन किया गया। हरिजन अंग्रेजी में, हिंदी में और गुजराती में। ठीक है, हरिजन अंग्रेजी हिंदी गुजराती में 1933 में ये प्रकाश में आई थी और महात्मा गांधी द्वारा इसे संपादित किया गया। द इंडिपेंडेंट, ठीक है, द इंडिपेंडेंट अंग्रेजी में 1919 में, इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू द्वारा। हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी भाषा में 1924 में, दिल्ली में और के.एम. पणिक्कर द्वारा इसका संपादन हुआ हिंदुस्तान टाइम्स का। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में, नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में और 1938 में इसका संपादन हुआ लखनऊ में। ठीक है, मुख्यालय दिल्ली में था और नेहरू जी द्वारा इसका संपादन किया गया। द ट्रिब्यून अंग्रेजी में 1881 में, लाहौर से और दयाल सिंह मजीठिया द ट्रिब्यून। अल हिलाल उर्दू 1912, कलकत्ता, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अल बिलाग, ठीक है, अल बिलाग उर्दू में, कलकत्ता से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कॉमरेड अंग्रेजी में 1911 में, कलकत्ता में और मोहम्मद अली द्वारा। हमदर्द उर्दू में, मोहम्मद अली द्वारा। ठीक, 1913 में। प्रताप हिंदी में, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा 1913 में कानपुर से प्रकाशित हुआ। गदर उर्दू और पंजाबी में, ठीक है, 1913 में इसका प्रकाशन हुआ। और सैन फ्रांसिस्को में उर्दू और पंजाबी का दोनों जो प्रकाशन था वो सैन फ्रांसिस्को से ही हुआ। उर्दू में इसके संपादक थे लाला हरदयाल और पंजाबी में इसके संपादक थे करतार सिंह। ठीक है, हिंदू पैट्रियट अंग्रेजी में 1853 में, हरिश्चंद्र मुखर्जी, गिरीश चंद्र घोष। ठीक है, हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष द्वारा इसका संपादन किया गया। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट अंग्रेजी की पत्रिका थी, 1905 से लेकर 14 और 1920-22 में इसका संपादन हुआ। लंदन, पेरिस और जिनेवा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसके संपादक कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। भारत मित्र हिंदी में और बाल मुकुंद गुप्ता, अंबिका प्रसाद वाजपेयी। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्ता, अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने भारत मित्र का संपादन किया हिंदी भाषा में और 1878 ईस्वी में कलकत्ता से। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रमुख संस्थाएं ब्रिटिश भारत की प्रमुख संस्थाएं और संगठन कौन कौन सी थी, इसके संस्थापक कौन थे, इसे देखें। तो एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल, विलियम जोन्स, कलकत्ता और 1784 में। कलकत्ता मदरसा, वारेन हेस्टिंग्स, कलकत्ता 1781। ठीक है, संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की बनारस में। ठीक है, 1791 ईस्वी में। आत्मीय सभा, इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, बंगाल में 1815 में। हिंदू कॉलेज, डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय, हिंदू कॉलेज डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय, कलकत्ता में 1817 में। यंग बंगाल, हेनरी विवियन डेजेरियो। ठीक है, यंग बंगाल, हेनरी विवियन डेजेरियो, बंगाल में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद है ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, बंगाल में 1828 में। ठीक है, धर्म सभा, राधाकांत देव, कलकत्ता में और 1830 में इसकी स्थापना होती है धर्म सभा की। लैंड होल्डर सोसाइटी, द्वारिकानाथ टैगोर, बंगाल में 1838 में। बेथुन स्कूल, जेईडी बेथुन, कलकत्ता में
1849 में इसका संपादन ये इसका संगठन हुआ, इसकी स्थापना हुई। बेथुन स्कूल जेईडी बेथुन कलकत्ता में 1849 में। रहनुमाई मजदायसन, ठीक है, रहनुमाई मजदायान हम लोग पढ़े हुए हैं, इसीलिए थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हुआ। मजदायसन, ठीक है, रहनुमाई मजदायसन यहाँ दिया हुआ है। रहनुमाई मजदायसन सभा, यह एस बंगाली और दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली और दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी बम्बई में 1851 में। संगत सभा केशव चंद्र सेन 1860 में। राधा स्वामी आंदोलन स्वामी जी महाराज, अन्य नाम इसका शिवदयाल साहब और तुलसी राम इनका नाम है। तो राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक थे। आगरा में इसकी स्थापना हुई 1861 में। प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंगा और महादेव गोविंद रानाडे महाराष्ट्र में 1867 ईस्वी में। देवबंद स्कूल मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही उत्तर प्रदेश में 1866 में इसके स्थापना हुई। भारतीय सुधार संघ केशव चंद्र सेन कलकत्ता से और 1870 में इसकी स्थापना हुई। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे महाराष्ट्र में 1870 में। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले पुणे 1873। आर्य समाज दयानंद सरस्वती बम्बई 1875। थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल हेनरी ऑलकाट और मैडम पेट्रोवना ब्लावात्स्की न्यूयॉर्क अड्यार 1875 और 1882 में। अड्यार में 1882 में, न्यूयॉर्क में 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी। और इसकी स्थापना किसने की? कर्नल हेनरी ऑलकॉट और मैडम पेट्रोवना ब्लावात्स्की। मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ में 1875 में, ठीक है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, तिलक गोपाल गणेश आगरकर और महादेव वल्लाल नाम जोशी। इसकी स्थापना पुणे में हुई 1884 में, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। सेवा सदन BM मालाबारी बम्बई में 1885 में। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री लाहौर में और 1887 में। अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद गुरदासपुर 1889 में। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम श्री नारायण गुरु डॉक्टर पाल्पू केरल में 1903 में, ठीक है। अभिनव भारत BD सावरकर महाराष्ट्र में और 1904 में इसकी स्थापना हुई। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले पुणे में 1905 में। भारत स्त्री मंडल सरलाबाई देवी चौधरानी, इस भारत स्त्री मंडल सरलाबाई देवी चौधरानी इलाहाबाद में 1910 में। जस्टिस पार्टी CN मुदलियार और TM नायर और P त्यागराजा चेट्टी, ये जस्टिस पार्टी की स्थापना CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराया चेट्टी। मद्रास में इसकी स्थापना हुई 1916-17 में। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन बीरभूम जिला पश्चिम बंगाल 1921 में। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंट आर्ट अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता में 1907 में। मित्र मेला BD सावरकर गणेश सावरकर नासिक में 1899 में। मजूर महाजन संघ यानी टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अनुसुईया साराभाई महात्मा गांधी, मार्गदर्शक के रूप में थे महात्मा गांधी। अनुसुईया साराभाई मजूर महाजन संघ अहमदाबाद, ठीक है। मद्रास लेबर यूनियन BP वाडिया मद्रास में 1918 में। हिंद मजदूर सभा अशोक मेहता TS रामानुजन GG मेहता हिंद मजदूर सभा कलकत्ता में 1948 में। AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस लाला लाजपत राय, दीवान चमन लाल, नारायण मल्हार जोशी, ठीक है, NM जोशी। तो इन्होंने AITUC की स्थापना बम्बई में की 1920 में। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस पुणे में इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन नारायण मेघाजी लोखंडे
बम्बई में इसकी स्थापना हुई। नौजवान भारत सभा, भगत सिंह, छबीला दास और यशपाल, लाहौर में इसकी स्थापना की 1926 में। नोट में पढ़े, स्वतंत्र भारत में भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना 1977 में जगजीवन राम ने, और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में हुई थी। इसके प्रमुख नेता मीनू मसानी, राजगोपालाचार्य इत्यादि थे। अब हम लोग देख लेते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन जो है कहाँ कहाँ हुई और इसकी क्या विशेषताएं थी, इसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1885 में बम्बई और वर्तमान मुंबई में WC बनर्जी इसकी अध्यक्षता की। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। 1886 में देखें, इसका अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। ठीक है, नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया और वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डियन पार्टी पर आमंत्रित किया। ठीक है। 1887 मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, 1887 में जो स्थल था अधिवेशन का वो मद्रास में था। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस सम्मेलन में कार्य संचालन भारतीय प्रतिनिधियों की एक समिति को सौंपा गया। 1888 इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज है, जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड काल्विन के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। ठीक है। 1889 देखे बम्बई में, और विलियम वेडरबर्न, ठीक है, इंग्लैंड में कांग्रेस की दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया गया। 1890 कलकत्ता में फिरोजा मेहता इसकी अध्यक्षता की। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। ये कादम्बिनी गांगुली, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित कब किया? कलकत्ता अधिवेशन जो 1890 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? फिरोजा मेहता ने। 1896 कलकत्ता रहमतुल्ला एम सयानी, ठीक है, RM सयानी, रहमतुल्ला सयानी जो है इसकी अध्यक्षता की। पहली बार वंदे मातरम गाया गया, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। 1901 कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, ये देखिए 1890, 1896 और 1901, ये महत्वपूर्ण दी गई है, क्रमागत ढंग से नहीं है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। 1896 के बाद 1901 में हम लोग देखते हैं कि कलकत्ता में ही अधिवेशन हुआ था और दिनसा वाचा इसके अध्यक्ष थे, और गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में हिस्सा लिया था 1901 में। ठीक है। 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु, इन्होंने अध्यक्षता की थी और बंग भंग की आलोचना हुई थी। स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन किया गया था। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी ने भाग लिया। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज या स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से पहली बार प्रयोग किया। 1907 में देखे सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष, कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ। 1911 में देखे कलकत्ता अधिवेशन, बिशन नारायण धर, और पहली बार जनगण मन इसमें गाया गया। ठीक है। 1915 में अधिवेशन बम्बई में हुआ। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसकी अध्यक्षता की। लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया। इस समय यह बम्बई का गवर्नर था। ठीक है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजुमदार, इसमें नरम दल गरम दल का एकीकरण हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। सार्वजनिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया और तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया। 1917 में कलकत्ता एनी बेसेंट और प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। 1919 में देखिए अमृतसर में यह अधिवेशन हुआ। मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता की और बाल गंगाधर तिलक का अंतिम
कांग्रेस अधिवेशन जिसमें उन्होंने भाग लिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की गई। 1920 नागपुर अधिवेशन, बी राघवा चेरियार, ठीक है, बी राघवा चेरियार। कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया इस 1920 के नागपुर अधिवेशन में। 1924 में बेलगाम अधिवेशन, महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की और एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है। 1927 मद्रास, M.A. अंसारी, ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई और साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। 1929 में लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक है। 1931 में कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की, मूल अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम का प्रस्ताव पारित हुआ और गांधी इरविन समझौते को अनुमोदन मिला। 1936 का लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की और जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। 1936-37 फैजपुर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए और प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था ये फैजपुर में हुआ था। 1938 देखिए हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसमें जो अध्यक्षता की थी और जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, ठीक है। यह 1938 का हरिपुरा अधिवेशन था। 1939 की बात करें तो त्रिपुरी में हुआ और सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता की। कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। तत्पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। 1940 का देखें रामगढ़ अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया अध्यक्ष और लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर ये रहे। 1946 मेरठ में अधिवेशन हुआ JB कृपलानी की अध्यक्षता में और स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन था, ठीक है। आज़ादी के समय यह अध्यक्ष थे JB कृपलानी। 1948 में जयपुर में पट्टाभी सीतारामैया, स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, ठीक है। और 1950 में नासिक में होने वाला अधिवेशन जिसके अध्यक्षता किसने की, पुरुषोत्तम दास टंडन ने और स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का यह दूसरा अधिवेशन था। इस प्रकार से हम लोगों ने कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ा, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग विभिन्न किसान आंदोलन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ेंगे।